हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल निको एक्सप्लेन पर। तो गाइज आज हम डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 9 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उन्हें पहले देख आइए। तो गाइज बिना वक्त गवाए आज का एपिसोड चालू करते हैं, जिसका नाम है मिस्ट हाशिरा मोइचिरो तोकितो। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोइचिरो के चेहरे पर डीमन स्लेयर मार्क आ गया था, जिससे उसकी ताकत और स्पीड कई गुना बढ़ गई थी। हैगेनेजुका अभी भी उस तलवार को पॉलिश करने में लगा हुआ था। वहीं कानामोरी पेड़ के पीछे छिपकर मोइचिरो और ग्योक्को को देख रहा था। ग्योक्को मोइचिरो से कहता है कि मुझे हल्के में मत लो बच्चे, जिस पर मोइचिरो बोलता है कि मैं तो बस सच बता रहा था कि मैं तुम्हारी गर्दन काट कर तुम्हें मार दूंगा। ग्योक्को गुस्से में कहता है कि तुम सिर्फ 10 साल के हो, तो मेरी ऐसी बेइज्जती मत करो। और ग्योक्को टेलीपोर्ट होकर मोइचिरो के ठीक पीछे आ जाता है। मोइचिरो उसे बोलता है कि तुम्हारे अंदर इज्जत करने लायक कोई चीज है ही नहीं, तुम्हारी आवाज और शक्ल भी कितनी बेकार है। जिस पर ग्योक्को कहता है कि तुम मेरी सुंदरता कैसे देखोगे, तुम तो अनपढ़ गरीब हो, तुम्हारी तलवार और हाथ कितने छोटे हैं। अब मोइचिरो बोलता है कि हाथों की लंबाई के बारे में तुम बात ना ही करो तो ही बेहतर होगा। ग्योक्को बोलता है कि तुम तो बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि इससे तुम जीत जाओगे। अब मोइचिरो ग्योक्को के मटके को देखकर बोलता है कि ये तो टेढ़ा मेढ़ा है, क्या घटिया कारीगरी है। अब ये सुन ग्योक्को बहुत गुस्सा हो जाता है कि किसी ने उसके आर्ट को बुरा कहा। फिर वो अपने हाथ में 10 मटके बनाता है और ब्लड डीमन आर्ट 10,000 ग्लाइडिंग स्लिम फिश का यूज करके मोइचिरो पर अटैक कर देता है। उन सभी मटकों से 10,000 जानलेवा फिश निकलती हैं। मोइचिरो अब पीछे हटकर मिस्ट ब्रीदिंग का 6th फॉर्म यूज करता है और उन सब मछलियों को काट कर रख देता है। ग्योक्को को ये देखकर यकीन नहीं होता। वो ये भी सोचता है कि अब तक मोइचिरो के शरीर में उस नीडल वाले जहर का असर क्यों नहीं है, लेकिन इन मछलियों का खून भी जहरीला था, जो मोइचिरो के शरीर पर गिरते ही उसे मार देगा। लेकिन तभी मोइचिरो मिस्ट ब्रीदिंग का 3rd फॉर्म यूज करता है और सारा ब्लड अपने से उड़ा देता है। फिर वो जल्दी से ग्योक्को की गर्दन काटने उसके पास आता है और अब ग्योक्को किसी सांप की तरह अपनी स्किन यहीं पर छोड़कर गायब हो जाता है। अब परेशान मोइचिरो कहता है कि मेरे अटैक से बचकर पेड़ों पर चढ़ना बंद करो, जिस पर ग्योक्को हंसते हुए उसे अपना असली रूप दिखाता है और ये भी कहता है कि तुम तीसरा इंसान हो जिसने मुझे मेरे ट्रू फॉर्म में देखा है, और जब मैं सीरियस होता हूँ तब कोई जिंदा नहीं बचता। मेरे पंजे हीरे से भी ज्यादा मजबूत हैं। और हम ग्योक्को के फाइनल फॉर्म को देखते हैं, जिसमें वो किसी फिश डीमन या जलपरा की तरह लग रहा था। उसका ये रूप देखकर भी मोइचिरो कुछ नहीं कहता, जिससे ग्योक्को उस पर चिल्लाने लगता है। अब मोइचिरो बोलता है कि तुमने ही तो मुझे चुप रहने को कहा था, और तुम्हारा ये रूप उतना कुछ खास नहीं है। अब ग्योक्को मोइचिरो के पास आके उसे मुक्के मारने की कोशिश करता है, लेकिन मोइचिरो उससे बचकर पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि जिस जगह ग्योक्को ने उसे छुआ था वहाँ का कपड़ा मछलियाँ बन गया था। अब ग्योक्को मोइचिरो पर हंसने लगता है। अभी तो तुम मुझे पेड़ पर चढ़ने से मना कर रहे थे। जिस पर मोइचिरो कहता है कि तुमसे मछली की बदबू आ रही है, इसीलिए ऊपर चढ़ गया मैं। ग्योक्को बताता है कि उसके इस असली रूप में वो जिस भी चीज को छूता है तो वो मछली बन जाती है, और इस शरीर में वो किसी भी दिशा में तेजी से मूव कर सकता है। मोइचिरो के चेहरे पर शांति देखकर ग्योक्को को लगता है कि वो उससे डर गया, पर मोइचिरो कहता है कि तुम्हारे अटैक्स किसी भी काम के नहीं हैं, अगर तुम मुझे छू ही ना सको। इसके बाद हमें फिर से मोइचिरो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो यूइचिरो की लाश का हाथ पकड़े हुए था। यूइचिरो का शरीर सड़ने लगा था और उसमें कीड़े लग गए थे। ये कीड़े मोइचिरो के ऊपर भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भी बस मरने ही वाला था। तभी उसे अमाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपनी डॉटर से उसके घाव पर पट्टी बांधने को कह रही थी। उसकी दूसरी बेटी बताती है कि यूइचिरो मर गया है। फिर अमाने मोइचिरो का हाथ उससे छुड़ाने लगती है, लेकिन उसकी पकड़ काफी मजबूत थी और इस तरह मोइचिरो की जान बची थी। अब कुछ दिनों बाद ही मोइचिरो लड़ाई की ट्रेनिंग करने लगता है, जबकि अभी तो वो पूरी तरह से हील भी नहीं हुआ था।
उसकी याददाश्त तो चली गई थी, लेकिन फिर भी उसके शरीर में गुस्सा उबल रहा था और इसीलिए मोइचिरो कड़ी मेहनत करता रहा ताकि वो सभी डीमंस का नामो निशान मिटा दे। मोइचिरो अब ग्योक्को की तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर ग्योक्को ब्लड डीमन आर्ट का किलर फिश स्केल्स यूज करता है और वो इतनी तेजी से मूव करने लगता है कि मोइचिरो उस पर अटैक ही नहीं कर पाता। ग्योक्को को अपनी तेजी दिखाते हुए बहुत खुशी हो रही थी और वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी गर्दन काट कर उसकी जगह मछली की गर्दन लगा दूंगा। अब ग्योक्को मोइचिरो पर तेजी से पंजा मारने जाता है, लेकिन मोइचिरो मिस्ड ब्रीदिंग का 7th फॉर्म यूज करके वहाँ से गायब हो जाता है, जो देखकर ग्योक्को भी हैरान था। वो मोइचिरो को अपने पीछे देख उस पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से मिस कर देता है। मोइचिरो अब इतनी तेज मूव कर रहा था कि ग्योक्को का कोई पंच उसे नहीं लग रहा था, जैसे वो कोहरे की तरह हो। अब कोहरे के अंदर से मोइचिरो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा, अब तक सिर्फ तुम ही मजाक कर रहे थे। इतना कहकर मोइचिरो ग्योक्को के पास आता है और अपनी तलवार से ग्योक्को की गर्दन काट देता है। ग्योक्को का सिर अलग होकर नीचे गिरने लगता है और वो सोचता है कि अरे सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो गया, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा, मुझे इस कीड़े को मार के लॉर्ड मुजान को रिपोर्ट भी देनी है। जब ग्योक्को की गर्दन जमीन पर गिरती है तब उसे पता चलता है कि उसकी गर्दन कट चुकी है। वो गुस्से में चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो गया, एक बच्चे के हाथों में कैसे मर सकता हूँ। मोइचिरो उसे अलविदा कहते हुए बोलता है कि पुनर्जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ग्योक्को मोइचिरो को गालियाँ देते हुए अपनी बॉडी रीग्रो करने की कोशिश करता है, लेकिन मोइचिरो उसकी बातों से पक चुका था, तो वो उसके सिर के भी हजारों टुकड़े कर देता है, जिससे फाइनली ग्योक्को की मौत हो जाती है और उसका शरीर राख बनकर उड़ जाता है। मोइचिरो को अब मास्टर की कही एक बात याद आती है। उन्होंने बताया था कि जैसा तुम दुनिया को देखते हो, दुनिया वैसी नहीं है। जब तुम एक बार अपनी असली पहचान पा लोगे तब तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। मोइचिरो ये सब बातें सोच ही रहा था और उसके चेहरे पर बने वो मार्क्स भी अब गायब हो जाते हैं। कानामोरी मोइचिरो के पास आकर कहता है कि तुमने हमें बचा लिया, क्या तुम ठीक हो? जिस पर मोइचिरो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे तांजीरो की मदद करने जाना होगा। जिस पर कानामोरी चिंता में बोलता है कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ चुका है, क्या तुम सच में ठीक हो? जिस पर मोइचिरो हाँ बोलता है, पर मोइचिरो का पूरा शरीर कांप रहा था। कानामोरी को उसकी हालत देखकर बहुत चिंता होने लगती है और फिर मोइचिरो के मुंह से बोलते बोलते ही झाग निकल आता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देख कानामोरी बहुत ज्यादा डर जाता है कि अब वो क्या करे, कहीं मोइचिरो मर तो नहीं गया। वो मदद के लिए हैगेनेजुका को आवाज लगाता है, लेकिन वो तो अब भी तलवार को पॉलिश करने में लगा हुआ था। कानामोरी बोलता है कि ये किसी काम का नहीं है, वो डीमन जब मुझे मारने वाला था तब भी ये टस से मस नहीं हुआ था। अब मोइचिरो का उसी झाग से दम घुटने लगता है, जिससे कानामोरी और डर जाता है। तभी कोतेत्सु यहाँ आकर बोलता है कि तुम्हें इससे सीधा लेटाना चाहिए। कानामोरी उसे देखकर जोरों से चिल्लाने लगता है, ये तो कोतेत्सु का भूत है रे, बचाओ। कोतेत्सु उसे समझाता है कि मैं तो मरा ही नहीं, तो मैं भूत कैसे हुआ? जिस पर कानामोरी बोलता है कि भूत को थोड़ी पता चलता है कि वो भूत है, और तुम इतना सारा खून बहने के बाद भी जिंदा कैसे हो? जिस पर कोतेत्सु एक्सप्लेन करता है कि ये सारा खून उसके हाथ से निकला हुआ है और जब उस फिश ने उसके पेट में ब्लेड घुसाई थी तब भी उसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी, क्योंकि उसके पास ये तांजीरो का दिया हुआ सूबा था। तांजीरो चाहता था कि ये उसकी नई तलवार पर लगाया जाए। इन दोनों के चिल्लाने से मोइचिरो भी जाग गया था और वो पहचान लेता है कि ये सूबा रेंगोकू का था। रेंगोकू उसे मोटिवेट किया करता था और कहता था कि अब तुम हाशिरा हो तो अपनी पूरी जान लगा देना। इसके बाद मोइचिरो को अपने पास अपनी फैमिली दिखाई देती है। उसके पिता कहते हैं कि देखा ना, आखिर में सब कुछ अच्छा हो गया। मोइचिरो उन्हें देखकर इमोशनल होने लगता है। फिर उसका भाई कहता है कि मोइचिरो तुमने बहुत अच्छा काम किया, जो सुन मोइचिरो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तांजीरो को, जो उन लकड़ी के ड्रैगन से लड़ रहा था। यहाँ करीब 5 ड्रैगन्स थे, जो कि 66 शाकू यानी करीब 66 फुट जितने लंबे थे। इन सभी ड्रैगन्स को जोहेकुटेन अपना ड्रम बजाकर कंट्रोल कर रहा था। तांजीरो अब इन पर हिनोकामी कागुरा क्लियर ब्लू स्काई अटैक करने ही वाला था कि तभी वो ड्रैगन सोनिक अटैक से तांजीरो को दूर फेंक देता है। नेजुको ये देखकर उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी ड्रैगन से घिरी हुई थी। एक ड्रैगन गेन्या पर भी अटैक करने जाता है तो गेन्या उस पे शॉटगन से शूट करता है, जिससे इस ड्रैगन को ज्यादा कुछ असर नहीं होता। तो गेन्या अपने हाथों से उस ड्रैगन
ड्रैगन का जबड़ा ही तोड़ देता है, क्योंकि वो अब भी अपने डीमन वाले रूप में है। इधर सोनिक बूम से तांजीरो की हालत खराब हो गई थी। उसके कान के पर्दे फट गए थे और उसे ठीक से दिख भी नहीं रहा था। डीमन फिर से ड्रम बजाता है, जिससे ड्रैगन आजेत्सु वाला विंड अटैक तांजीरो पर करता है, लेकिन उसका एक पैर कुचला जाता है। तो दोस्तों हम देख पाते हैं कि जोहेकुटेन अपने पिछले चारों रूपों की शक्ति अकेला ही इस्तेमाल कर सकता है। वो सेकिडो की बिजली से भी तांजीरो पर अटैक करता है और इन अटैक्स की पावर भी काफी बढ़ गई थी। नेजुको को अब एक ड्रैगन हाथ पर काट लेता है और गेन्या को भी एक ड्रैगन जकड़ लेता है। वही तांजीरो को अपनी ब्रीदिंग टेक्निक यूज करने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, जिससे वो खुद को हील भी नहीं कर पा रहा था। अब भागते हुए तांजीरो इन ड्रैगन्स की रेंज से बाहर आ जाता है। अब ड्रैगन उस तक नहीं आ सकते और वो ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर सकता है। लेकिन डीमन फिर से ड्रम बजाता है और उस ड्रैगन के मुंह से और भी कई सारे छोटे छोटे ड्रैगन्स निकलते हैं, जो तांजीरो तक पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि तांजीरो कुछ कर पाता, ये ड्रैगन तांजीरो को अपने अंदर निगल जाता है, जो देखकर नेजुको और गेन्या बहुत हैरान हो जाते हैं। तांजीरो अब उस ड्रैगन के गले में था, जो कि धीरे धीरे उसे कुचल रहा था। जोहेकुटेन कहता है कि चलो ये नाटक खत्म हुआ, लेकिन तभी आसमान में उसे मित्सुरी दिखाई देती है। मित्सुरी उस ड्रैगन की गर्दन पर भागते हुए अटैक करती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके तांजीरो को बाहर निकाल लेती है। ये देखकर जोहेकुटेन समझ जाता है कि ये एक हाशिरा है। मित्सुरी तांजीरो से लेट होने के लिए माफी मांगती है और उसे नीचे जमीन पर उतार देती है। फिर वो तांजीरो से कहती है कि अब वो आराम कर सकता है, अब तक उसने काफी अच्छा काम किया। वहीं तांजीरो को उसकी कोई बात सुनाई नहीं देती, क्योंकि उसके कान के पर्दे फट गए थे। अपनी चाबुक जैसी तलवार उठाकर मित्सुरी कहती है कि अब वो गेन्या और नेजुको को बचाने जा रही है। वहीं मित्सुरी की दखल अंदाजी डीमन को अच्छी नहीं लगती। मित्सुरी अब लड़ाई करने आगे बढ़ती है। तांजीरो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो एक अपर रैंक डीमन है। इधर 3 ड्रैगन्स मित्सुरी पर हमला करने आते हैं। मित्सुरी अपनी तलवार से एक ड्रैगन का मुंह पकड़ती है और उसका मुंह घुमाकर उसे बाकी के 2 ड्रैगन से टकरा देती है और फिर वो जोहेकुटेन की ओर बढ़ने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली गियो को मारा जाता है और मुझे गियो का अपर मून जितना पावरफुल भी लगा नहीं। जो भी हो, मित्सुरी भी लड़ाई के मैदान में उतर चुकी है। क्या वो हंटेगु को मार पाएगी? क्या वो सबको बचा पाएगी? ये सभी चीज़ें जानने के लिए आप हमारे चैनल निको एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।